पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम इंसान जी ही नहीं सकते। कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है तो कोई सोचता है कि काश पैसे छापने की मशीन मेरे पास होती तो आज ही का आज मैं करोड़पति होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप सच में जानते हैं पैसे कैसे छापे जाते हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में कि भारत में पैसा कहां और कैसे छापा जाता है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। दोस्तों, भारतीय करेंसी की नोट भारत सरकार और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही छापी जाती है और भारतीय पैसों को केवल सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापा जाता है, जो कि पूरे देश में केवल 4 ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जिनमें नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में नोट छपाई का काम किया जाता है। पैसे छापने के लिए सबसे पहले 3 तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंटाग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। इन सभी इंक्स को स्विट्जरलैंड की कंपनी ही तैयार करती है और नोट छापने के लिए पेपर भी एक खास तरह का तैयार किया जाता है और पेपर छापने की ये कंपनी होशंगाबाद में है। लेकिन भारत में छापे जाने वाले नोटों के कागज को ज्यादातर जापान और यूके से लाया जाता है। भारतीय पैसों को छापने के लिए महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश के होशंगाबाद मिल से लाया जाता है। साथ ही ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं जिन्हें विदेश से मंगाया जाता है और नोट छापने का काम किया जाता है। अब आपको हम बता दें कि विदेश से आए हुए कागज को पैसों में कैसे तब्दील किया जाता है। जब नोटों की छपाई करी जाती है तो सबसे पहले सादे कागज को एक बड़े से रोलर मशीन में फिट किया जाता है और फिर यह मशीन खराब और अच्छे कागज को अलग कर देती है। अच्छे कागजों को आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया जाता है। उसके बाद अच्छे नोटों पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए नंबर डाला जाता है और नंबर डालने के बाद एक नोट को कई बार चेक किया जाता है कि क्या इस नोट में प्रिंटिंग अच्छे से हुई है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, जिन नोटों का प्रिंटिंग अच्छा नहीं होता है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन नोटों का क्या किया जाता होगा। तो आपको बता दें, खराब पैसों को दोबारा बैंक में जमा किया जाता है। उसके बाद बैंक वाले उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेजते हैं और वहां पर उन खराब नोटों के बदले में नए नोटों को तैयार करने का आदेश दिया जाता है। जब नोटों की छपाई का काम पूरा हो जाता है, तब कुछ लोग सोचते हैं कि इन नोटों को हमारे तक कैसे पहुंचाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर पैसे ना पहुंचने हो और इन सभी को पैसे रिजर्व बैंक के ब्रांच के जरिए ही पहुंचाया जाता है। आपको बता दें, देश भर में रिजर्व बैंक के 18 ब्रांचेस हैं, जिनका नाम अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू है, जिनमें नोटों को भेजा जाता है। उसके बाद ये बैंक अलग अलग बैंकों में पैसा भेजता है, जिससे पैसे आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच पाते हैं। वैसे दोस्तों, आपने अपने मन में कई बार सोचा होगा और जानने की कोशिश भी करी होगी कि जब सरकार खुद पैसा छापती है तो वो कर्ज में क्यों डूबी हुई है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे छापे और देश का विकास कर दे। लेकिन सरकार इसलिए ज्यादा पैसे नहीं छाप सकती क्योंकि इसके पीछे का भी कारण है। सरकार हमेशा अपनी तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं छाप सकती है। अगर सरकार इस तरह करती है तो इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है और ज्यादा पैसे छपेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तब सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और उन नोटों की कीमत भी घट जाएगी। यही कारण है कि भारत सरकार एक तय सीमा और जीडीपी के अनुसार ही पैसे छापती है। अब हम बात करते हैं नोट के इतिहास के बारे में, जहां पर भारत का पहला नोट ब्रिटिश शासनकाल 1862 में इंग्लैंड की कंपनी के द्वारा छापा गया था। लेकिन 1920 तक भारतीय मुद्रा ब्रिटेन में छापी जाती थी और 1926 में ब्रिटिश सरकार ने नोट छापने के लिए महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया। तभी से इस प्रिंटिंग प्रेस से 100, 1000 और 10,000 की नोट छापी जाती थी। लेकिन भारत आजाद होने के बाद साल 1951 के बाद नासिक प्रिंटिंग प्रेस में 1, 2, 5, 10, 50 और 100 के नोट छापने शुरू कर दिए गए। लेकिन पहले यहाँ पर 50 और 100 के नोट नहीं छापे जाते थे। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया ना कि भारत में पैसे कहाँ, कैसे और कब छपता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।